हेलो एवरीवन, जय हिंद। चलिए हम आज का आर्टिकल करें। एज यूजुअल फिर से एक बार रिमाइंड कर दूं, आर्टिकल को एक पैसेज समझ के करिएगा। और एक बच्चे ने कमेंट किया था कि जो क्वेश्चंस होते हैं पैसेज में वो हम थोड़े टफ बनाएं। तो यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि एक तो हम ये वाले जो क्वेश्चंस बनाते ही हैं, बट अगर आप टफर क्वेश्चन चाहते हैं थोड़ा इससे थोड़े और टफ, तो फिर हम एक और क्वेश्चन का सेट बना सकते हैं थोड़े से हाई, जैसे कैट, बैंक, इन सब में जो क्वेश्चंस आने की संभावना होती है, इवन सीडीएस वगैरह में, तो हम उस लेवल के भी क्वेश्चन एक अलग सेट में बना सकते हैं। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए। तो हम दो तरह के क्वेश्चन, इजी या मॉडरेट वन एंड लिटिल टफर वन, वो हम बना के ज़रूर देंगे। आज का जो आर्टिकल है हमारा वो मणिपुर के बारे में है। मणिपुर, जहाँ पर 16 डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पर वहाँ का जो एक जोग्राफिकल एरिया है वो आपको समझना पड़ेगा कि ज़्यादातर जो है वो हिली एरिया है और थोड़ा वैली यानी कि घाटी है। अब वहाँ पर जो है वो मेजर जो वहाँ पर समुदाय हैं वो मैती, जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, और कुकी जो कि एक माइनॉरिटी उसमें आते हैं, और भी बहुत सारे और वहाँ पर एथनिक ग्रुप्स हैं। अब हुआ ये कि 14 अप्रैल 2023 को मणिपुर हाई कोर्ट ने जो मैती, जो कि वहाँ पर बहुसंख्यक हैं, उनको एसटी में कहा कि अब वो शेड्यूल ट्राइब में आएंगे। अब यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा कि शेड्यूल ट्राइब में अगर वो आते हैं तो उनको क्या क्या संवैधानिक एडवांटेज होंगे। अब इस बात को लेकर 3 मई 2023 को वहाँ पर जो है कुकी और मैती के बीच जो है एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, जिसमें अभी तक तमाम लोगों की जो है वो डेथ हो चुकी है, घर जलाए जा चुके हैं, और बहुत कुछ वहाँ पर जो है हुआ पिछले 2023 से लेके 2025 तक के दौरान में। उसी से रिलेटेड है। अब यहाँ पर जो भी जिनको भी इंटरेस्ट हो, अगर वो पढ़ना चाहें, देखिए एक आर्टिकल में हम सब कुछ तो नहीं समेट सकते हैं। दिस इज़ अबाउट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट, बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन ऑल दीज डिटेल्स तो आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा कि मणिपुर का इतिहास क्या है। वहाँ पर ये कुकी हिली एरिया में हैं और जो मैती हैं वो फील्ड एरिया या वैली एरियाज़ में हैं। वो उनके पास ज़मीन कम है, कुकीज़ के पास हिली एरिया बहुत सारा है। और देखिए एवरीथिंग इज़ अबाउट आइडेंटिटी एंड पोजीशन। जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं ये दो ही चीज़ को लेकर होती हैं, या तो आइडेंटिटी या पोजीशन को लेकर। यहाँ भी मसला यही है, इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब ऐसा लगता तो है कि हाँ चीज़ें शांत हो गई हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। चीज़ें भी धीरे धीरे जो है वो सुलगी रही हैं। उसी से रिलेटेड हमारा आज का आर्टिकल है। आप गूगल पे डालिए कुकी एंड मैती कॉन्फ्लिक्ट, और आपको सारा, और यहाँ पर आप ये भी बहाना नहीं बना सकते हैं कि इंग्लिश में है, हमें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि गूगल आपको आपकी लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में भी वो आपको पूरे डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। सो इट्स बेटर दैट यू शुड रीड, बट राइट नाउ हम ये आर्टिकल करते हैं पैसेज समझ के। हम इसको पैसेज की तरह हैंडल कर रहे हैं। तो हम समझ लेते हैं कि एक पैसेज है जिसमें से हमें वर्ड्स ढूंढने हैं, और पूरा पैसेज हमें समझना है कि ऑथर कहना क्या चाह रहा है, उसके पीछे का भाव क्या है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो ऑथर कहना चाहता है वो उसे बहुत स्पष्ट रूप से बता देता है, बट कई बार ऐसा होता है कि वो उतना स्पष्ट नहीं बताता। हमें उसके भाव को समझने की कोशिश करनी पड़ती है बाय चॉइसेस ऑफ हिज वर्ड्स। क्या लिखा है, दबे शब्दों में क्या कहना चाहता है, ये हमें थोड़ा समझना पड़ता है। हेडलाइन है कि स्लो एंड अनस्टेडी। हमने कछुए और खरगोश की कहानी पढ़ी थी। स्लो एंड स्टेडी यानी धीरे पर निरंतर, बट ये कह रहा है धीरे पर नहीं निरंतर, यानी लगातार नहीं। दैट इज स्लो एंड अनस्टेडी। और आपने गौर किया होगा कि जितने ये हेडलाइंस होते हैं ये ज़्यादातर किसी मूवी, किसी कहानी से ये पिक किए हुए पंची वर्ड्स होते हैं, जिससे कि रीडर
उसको रिकग्नाइज कर पाता है, आइडेंटिफाई कर पाता है, समझ पाता है। जैसे अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि कछुए खरगोश की कहानी किसी हिंदुस्तानी ने नहीं सुनी हो, भाई सबने सुना होता है। सारे जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो एक ना एक बार इसका जिक्र करते ही हैं, बट यहाँ पर स्लो एंड स्टडी की जगह स्लो एंड अनस्टडी यूज़ किया है। एथनिक जातीय वायलेंस हिंसा हैज़ अबेटेड। अबेट का मतलब होता है कोई चीज़ जो पहले बहुत तीव्र थी, बहुत ज़्यादा था, अब वो थोड़ा कम हो गया हो, दैट इज़ कॉल्ड अबेट। जैसे कई बार जल जाता है तो बहुत तेज़ दर्द होता है, एकदम जलन बहुत तीव्र होती है, लेकिन थोड़ा सा कॉलगेट वगैरह कुछ टूथपेस्ट लगा लेते हैं तो ठंडा ठंडा लगता है, तो दर्द थोड़ा अबेट हो जाता है। अबेट मीन्स कम हो जाना, इंटेंसिटी कम हो जाना, किसी चीज़ की तीव्रता कम हो जाना। कॉलोकेशन में याद रखिएगा, यहीं पे यूज़ करते हैं। लेकिन बट पीस कंटिन्यूज टू एल्यूड मणिपुर। हिंसा तो कम हो गई है, लेकिन जो पीस है, शांति है, वो अभी भी एल्यूड का मतलब होता है अभी भी भागी हुई है। एल्यूड वो अभी भी है नहीं वहाँ पर। एल्यूड मीन्स इवेड, हार्ड टू पिन डाउन, जिसको अभी भी हम समझे कि पकड़ में नहीं है। It has been a little over 3 months, ये लगभग जो है 3 महीने से थोड़ा ऊपर हो गया है, since President's rule was declared in मणिपुर, जब से राष्ट्रपति शासन लागू किया गया मणिपुर में, आफ्टर अ डिजास्ट्रस स्पेल, जब एक बहुत ही डिजास्ट्रस बहुत ही भयावह स्पेल फैल गया, when the state गवर्नमेंट, जब स्टेट गवर्नमेंट लेड बाय द भारतीय जनता पार्टीज एन बीरेन सिंह फेल टू, जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो एन बीरेन सिंह थे वो असफल रहे टू डी एस्केलेट, कि कम कर पाए, डी एस्केलेट टेंशंस, तनाव को, इन द ऑनगोइंग, जो चल रहा था एथनिक जाति कॉन्फ्लिक्ट, जातीय मुठभेड़। बाय ऑल अकाउंट्स, अगर हम सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखें, बाय ऑल अकाउंट्स देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन, तो काफ़ी महत्वपूर्ण कमी तो आई है इन गन वायलेंस में, यानी बंदूक वाली हिंसा में, एंड आर्सन, लूटपाट बचाने में, आग लगा देने में, आर्सन, विच हैड फ्लेयर्ड अप, जो एकदम धधक रहा था, फ्लेयर्ड अप, विच हैड फ्लेयर्ड अप स्पॉरेडिकली, रुक कर थोड़ा रुक गया फिर हुआ, सिंस द एथनिक कॉन्फ्लिग्रेशन बिगन, जब से ये जातीय जो हिंसा थी वो भड़की थी, इन मई 2023, मैंने बताया ही था आपको, 3 मई से भड़की थी। सम ऑफ द वेपन, और कुछ जो इसमें हथियार थे, दैट वर लूटेड, जो लूटे गए थे, फ्रॉम पुलिस से ही लूटे गए थे, पुलिस कॉन्स्टेबुलरीज, हैव बीन, वो उनको वापस कर दिए गए, हैव बीन रिटर्न, वापस कर दिए गए, एंड द मिलिटेंट्स, और जो मिलिटेंट हैं, डू नॉट सीम टू बी रोमिंग, अब ऐसा लगता है कि वो नहीं घूमते नहीं हैं, रोमिंग अराउंड नहीं घूमते हैं, विद सफिस्टिकेटेड वेपन। सफिस्टिकेटेड का मतलब होता है बहुत ही सटीक, मॉडर्न, स्टाइलिश, कामगार, दैट इज कॉल्ड सफिस्टिकेटेड वेपन। इम्प्यूडेंटली का मतलब होता है ऑडेशियसली, एकदम बोल्डली, ढीठता से, दैट इज कॉल्ड इम्प्यूडेंटली, एज दे डिड अर्लियर, जैसा वो पहले करते थे। बट लेकिन दैट हैज़ नॉट मीन्ड, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है दैट पीस हैज़ रिटर्न, कि शांति भी वापस आ गई हो। द फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, लोगों का स्वतंत्र रूप से जो है वो मूवमेंट, यहाँ से वहाँ आवागमन, एंड गुड्स, और सामानों का आवागमन, अक्रॉस यानी इधर से उधर, हाईवेज, अक्रॉस हाईवेज, एंड बिटवीन द हिल्स एंड द वैली कंटिन्यूज टू, और हिल और वैली से जो है टू बी इम्पीडेड, बाधित, इम्पीड मीन्स बाधित, जो है वो बाधित है। अभी भी लोगों का आवागमन, सामानों का आवागमन पहाड़ी से घाटी में अभी भी जो है वो डिस्टर्ब है।
there have been no sign of any thaw in the hostility, और कोई भी जो है वो कमी नहीं आ रही है hostility between the two communities, दोनों समुदायों के बीच, that were at the center of जो मेन केंद्र में है of the conflict, इस conflict के, and this has meant, और इसका मतलब ये है that those displaced, जिन लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, and who lost their homes, जिन्होंने अपना घर खोया, in the valley and the hill, घाटी में या पहाड़ी में, are yet to return, वो अभी भी वापस आने बाकी हैं, वो अभी भी नहीं आए हैं. That कि the peace has been fragile, जो peace है, शांति है, वो बहुत ही fragile, delicate है, was seen in the way, उसको इस तरीके से देखा जाता है. The Imphal Valley convulsed का मतलब होता है थरथराना, कांपना, in protest, हिल गया था, protest following a recent incident, हाल ही के एक इंसिडेंट से वो फिर जो है वो एकदम ट्रेम्बल करने लगा. इंसिडेंट ड्यूरिंग द रन अप टू द शिरोई लिली फेस्टिवल, एक जो फेस्टिवल था शिरोई लिली फेस्टिवल. In protest following a recent incident during the run up to the Shiroi Lily festival in Ukrul district in late May. उक्रूल डिस्ट्रिक्ट में जो शिरोई लिली फेस्टिवल मनाया जाता है, ये एक फ्लावर है जो बहुत ही दुर्लभ फ्लावर है, और जो एक ब्रिटिश बोटानिस्ट थे 1946 में, जिन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर जो है वो इसका नाम ही रख दिया था लिली, और इसको इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि टूरिज़्म अट्रैक्ट हो और दुर्लभ फ्लावर को देखे. तो ये एक सेलिब्रेशन होता है, एक फेस्टिवल है जिसकी तैयारियां चल रही थी इन लेट में. व्हेन अ स्टेट ट्रांसपोर्ट बस विद जर्नलिस्ट ड्रोव क्लोज टू, और इसी दौरान जो है एक स्टेट ट्रांसपोर्ट बस जो है जो जर्नलिस्ट से भरी हुई थी, ड्रोव वो गई, क्लोज टू कुकीज़ो इनहैबिटेड एरिया, जहाँ पर कुकी रहते थे ऐसे एरिया से. Some security personnel place sticker on the bus to hide the name of the state, और कुछ सिक्योरिटी पर्सोनल ने, याद रखिएगा जब भी हम सिक्योरिटी पर्सोनल की बात करते हैं तो स्पेलिंग ये रहती है, उन्होंने एक स्टिकर लगा दिया नाम छुपाने के लिए ऑफ द स्टेट. An act that riled civil society group, जिसने राइल कर दिया, थोड़ा भड़का दिया सिविल सोसाइटी ग्रुप को इन द वैली में. ऑस्टेंसिवली, स्पष्ट रूप से तो ये है कि दिस वॉज डन टू अलाउ फॉर देयर सेफ पैसेज, ये किया तो इसलिए गया था कि वो जो है सुरक्षित वहाँ से गुजर जाएं थ्रू द कुकीज़ो एरियाज, उस एरिया से. बट इट ओनली एंटेगोनाइज, लेकिन इसने थोड़ा जो है विरोध उत्पन्न कर दिया है ग्रुप्स इन द वैली, जो घाटी में जो ग्रुप हैं, हु सॉ, जो इसको देखते हैं दिस एज एन एक्ट ऑफ, उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो काम है ये कोटो है, यानी झुक जाना है, टू डिमांड्स फॉर अ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन, जो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की जो डिमांड कर रहे हैं इसके आगे ये झुक गए हैं. वन ऑफ द की डिमांड्स, और ये कौन सी डिमांड्स हैं? वन ऑफ द की डिमांड, वन ऑफ में हमेशा याद रखिएगा नाउन प्लूरल आता है, ऑफ द कुकीज़ो, जो कुकीज़ो कम्युनिटी की वन ऑफ द डिमांड जो है रिप्रेजेंटेटिव, उनकी एक डिमांड है कि उनका सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बनाया जाए. और अब जो वैली वाले हैं उनको ऐसा लगता है कि इसीलिए जो वहाँ से जब बस गुजरी तो स्टिकर लगा दिया कि उनको पता न चले कि ये किसकी बस है, थोड़ा हाइड कर लिया. अपरेंटली स्पष्ट रूप से सम ऑफ द लेटर्स पार्टीजन हैड अपोज्ड, लेटर्स यानी बाद वाले, पार्टीजन हैड अपोज्ड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज थ्रू देयर एरियाज. हालांकि यहाँ पर कुकी की बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने एरिया से जो ट्रांसपोर्ट को जो है वो उसका विरोध किया है, बट स्टेप बैक, लेकिन फिर वापस हो गए आफ्टर अ स्टर्न स्टैंस बाय द ऑर्गेनाइजर ऑफ द
फेस्टिवल, लेकिन जो ऑर्गेनाइज़र थे फेस्टिवल के, उन्होंने जब बहुत ही सख्त रवैया अपनाया तो फिर वो बैक फुट पे चले गए. It is understandable that the union government has to walk a tight rope in Manipur. ये तो समझ में आता है कि जो हमारी केंद्र सरकार है उसको मणिपुर में एक बहुत ही टाइट रोप वॉक का मतलब होता है दोनों तरफ बिल्कुल बैलेंस बरकरार करके चलना. एक भी इधर से उधर हुआ तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे. एंड दैट एक्सप्लेन द रिलेटिवली स्लो पेस ऑफ रिटर्न. और ये भी समझा जा सकता है कि शायद इसी से जुड़ा हुआ है एक धीमी गति ऑफ अ रिटर्न टू ट्रू नॉर्मलसी. वास्तव अर्थ में अगर वास्तव में हम कहें कि यहाँ पर चीज़ें सामान्य हो जाएं तो ये समझ में आ रहा है कि हाँ वो धीरे है. बट लेकिन द गवर्नमेंट मस्ट टेक स्ट्रॉन्ग स्टेप्स इन, लेकिन सरकार को सख्त नियम जो है कदम उठाने चाहिए इन डिसआर्मिंग इंसर्जेंट की. जो इंसर्जेंट हैं, जो अपने आंतरिक विरोधी जो होते हैं इंसर्जेंट, उनको डिज़ार्म किया जाए. एंड शोविनिस्ट का मतलब होता है जो अपने खिलाफ कोई भी चीज़ सुनने को रेडी ना हो. शोविनिस्ट ग्रुप्स, नार्सिसिस्ट ग्रुप हु कंटिन्यू टू होल्ड, जिन्होंने जारी रखा है टू होल्ड स्वे इन द वैली, अपना इन्फ्लुएंस करना वैली में एंड द हिल्स और हिल्स में. इट शुड ऑल्सो, और ये और भी सेंड आउट अ मैसेज, एक और भी मैसेज भेजना चाहिए दैट दीज सेक्शन विल नॉट रिप्रेजेंट द रिस्पेक्टिव कम्युनिटीज़, कि ये जो सेक्शन है ये इन कम्युनिटीज़ का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं इन द पीस एंड पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स. किसी भी प्रकार की पीस या राजनीतिक जो इनिशिएटिव होती है उसमें दैट आर नीडेड टू रिजॉल्व, जिसकी ज़रूरत है टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, उस कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने में. द डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैज़ लेड, जो अविश्वास है स्टेट इंस्टीट्यूशन के ऊपर उसका हैज़ लेड टू एथनिक पार्टीशन सेटिंग. उसने इस जातीय उसको कई दलों में बांट दिया है. द डिस्कोर्स सेटिंग द डिस्कोर्स, पार्टीशन सेटिंग द डिस्कोर्स, इस पूरे के पूरे डिस्कोर्स को इन ऑर्डर टू रिवर्स दिस सिचुएशन. अब इस सिचुएशन को रिवर्स करने के लिए कि वो स्टेट पर ट्रस्ट करने लगे, स्ट्रॉन्गर कमिटमेंट और जो है थोड़ा तगड़ा कमिटमेंट करना पड़ेगा टू इम्प्लीमेंट द रूल ऑफ लॉ को और अच्छे से वहाँ पर लागू करना पड़ेगा. वाइल फोकसिंग, और ध्यान रखना पड़ेगा ऑन रिहैबिलिटेटिंग द विक्टिम, जो पीड़ित हैं उनकी पुनर्स्थापना के लिए. और कौन से विक्टिम है ये? ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, जो इस मुठभेड़ से जो पीड़ित लोग हैं उनको उनकी पुनर्स्थापना की बात की जाए. इज़ द नीड ऑफ द आवर, ये अभी समय की ज़रूरत है. इस समय की नीड ऑफ द आवर का मतलब अभी अर्जेंटली इसी चीज़ की ज़रूरत है. मीनवाइल, इसी दौरान देयर हैव बीन कॉल्स फॉर, और डिमांड जो है द रिस्टोरेशन ऑफ, बहाल किए जाएं ऑफ द स्टेट असेंबली विद सम MLAs क्लेमिंग मेजॉरिटी सपोर्ट. जो कुछ MLAs हैं जो क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास मेजॉरिटी सपोर्ट है फॉर अ फ्रेश इंटरेक्शन ऑफ एन NDA गवर्नमेंट का. दिस स्टेप शुड ओनली बी कंसीडर्ड इफ देयर इज सम कंसेंसस ऑन स्टेप्स, बी कंसीडर इफ देयर इज सम कंसेंसस, कि क्या एक कंसेंसस है ऑन स्टेप्स. कंसेंसस का मतलब होता है आम मत, टू बी टेकन टूवर्ड्स, कि ले जाया जाए नॉर्मलसी की तरफ among the elected representative of the respective communities and civil society actors. जो respective communities के representative हैं और जो civil society के actors हैं, यानी जो अपने आप को किसी भी जातीय का या किसी भी ग्रुप का जो अपने आप को एक्टिविस्ट कहते हैं, सिविल सोसाइटी एक्टर्स, और वहाँ पर वो रिफॉर्म लाना चाहते हैं, उनके बारे में बात की जा रही है. तो आर्टिकल जो डिस्कस कर रहा है कुकी और मेइती के जो आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और उनको लेकर, और कैसे जो है एक
जो एक्रिमोनियस रिलेशन होते हैं, अगर उसको पूरी तरह से ना सुलझाया जाए तो कोई भी जो छोटी सी घटना है वो उसको इरप्ट कर देती है। इसी में हम देख सकते हैं जो दोनों एथनिक ग्रुप्स हैं उनके बीच जो 2023 से चला आ रहा है वो भी ख़त्म नहीं हुआ। जब तक पूरी तरह ख़त्म नहीं होगा तो कोई भी नई घटना होगी और फिर जो है वो चीज़ें शुरू हो जाएंगी। इसको पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए जो लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर पूरी तरह से बहाल करना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे पास जो वर्ड्स आए हैं वो आया है अबेट दैट इज़ डिमिनिश, लेसन या सबसाइड कम करना एल्यूड दैट इज़ इवेड या एस्केप, स्पॉरेडिक, ओकेजनल, इनफ्रिक्वेंट यानी वो ओकेजनल है, यदा कदा, लगातार नहीं है, कॉन्फ्लिग्रेशन, अ वॉयलेंट कॉन्फ्लिक्ट, सोफिस्टिकेटेड, एडवांस और रिफाइंड, एकदम आधुनिक और एकदम रिफाइंड, इम्प्यूडेंट, ऑडेशियस, ढीठ, एकदम बोल्ड, पार्टीजन, बायस, वन साइडेड, एंटागोनाइज, प्रोवोक या ऑफेंडेड, हॉस्टिलिटी, अनफ्रेंडलीनेस, एनिमिटी, शत्रुता, कन्वल्स, शेक या ट्रेम्बल, और शोविनिस्ट का मतलब होता है अल्ट्रा नेशनलिस्ट, जो अपने स्टेट, अपने देश के बारे में कुछ सुनना ही नहीं चाहते। वो हर वक्त जो है वो मरने मारने पे उतारू रहते हैं। अगर उनकी देश को या उनके स्टेट को कुछ कह दिया, दैट इज़ कॉल्ड शोविनिस्ट। इंटरेस्टिंग कहानी है कि निकोलस शोविन नाम के व्यक्ति थे जो हार भी जाती थी उनकी सेना तो भी वो हार नहीं मानते थे, और तो उन्हीं के ऊपर ये वर्ड ही आ गया, अहंकारी, नॉट लिसनिंग टू हिज और हर फ्लॉज। हालांकि हर के लिए यूज़ नहीं होता है, ज़्यादातर मेल शोविनिज्म की ही हम बात करते हैं। नार्सिसिज्म, आई एम परफेक्ट, ऐसी वाली विचारधारा। देखिए ज़रा हम ग्रामर का कैप्सूल देखें तो लेटर और लेटर, जहाँ पर डबल टी आया है इसका मतलब होता है बाद वाला, दो में से पहले वाला फॉर्मर और बाद वाला लेटर, और सिंगल टी वाले का मतलब होता है बाद में। डिफरेंस याद रखेंगे। लेटर इज यूज्ड टू रेफर टू द सेकेंड ऑफ टू प्रीवियसली मेंशन पीपल और थिंग, जो दो चीज़ें जो पहले ही बता दी गई हैं उनके बारे में अगर कहना हो तो बाद वाले को लेटर कहते हैं। ऑलवेज यूज व्हेन टू आइटम्स आर मेंशन, रिफर्स टू द सेकेंड आइटम, ऑपोजिट ऑफ द फॉर्मर पहले वाला, लेटर दूसरे वाला, और सिंगल टी वाला लेटर refers to a time after the present or after a previously mentioned point in time। इसका मतलब होता है लेटर बाद में। refers to time, not position in a list, can be used as adverb, I'll call you later, I prefer tea and coffee, later यहाँ पर डबल टी वाला, LATTER वाला, यानी कि कॉफ़ी। द लेटर कीप्स मी, और द ज़रूर लगा लेंगे क्योंकि निश्चित हो गया, द लेटर कीप्स मी अवेक। शी विजिटेड पेरिस एंड रोम, लेटर इम्प्रेस्ड हर मोर बट शी मिस्ड पेरिस लेटर, पहले वाले में द लेटर डबल टी वाला, बाद वाला यानी वी आर टॉकिंग अबाउट रोम, एंड बट शी मिस्ड पेरिस लेटर, बाद में लेटर। And we will meet later this evening, आज शाम को बाद में मिलेंगे, later this evening to finalize the report। आगे देखें हम और क्या है हमारे पास, तो क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस, what has been the primary challenge in restoring peace in Manipur despite a reduction in violence? क्या चीज़ है प्राइमरी चैलेंज कि रीस्टोर नहीं हो पा रहा है अभी भी मणिपुर में, रिडक्शन इन वायलेंस, ये वायलेंस में कमी क्यों नहीं आ रही है? लैक ऑफ पॉलिटिकल विल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा नहीं कहा है। कॉन्टिन्यूड एथनिक टेंशन एंड मिसट्रस्ट बिटवीन कम्युनिटीज़, यस ये है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई बात ही नहीं की है। इनएडिक्वेट डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल, इसकी भी बात नहीं की है। आंसर इज बी।
What recent event highlighted the ongoing resentment and unrest in the Imphal Valley? अभी हाल ही में क्या चीज़ हो गई जिसने उस अनमने जो रेसेंटमेंट और अनरेस्ट था, अशांति थी, उसको इम्फाल वैली में फिर से हाईलाइट कर दिया है। अ प्रोटेस्ट मार्च बाय स्टूडेंट नहीं। आर्सन अटैक ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग ये भी नहीं है। सिविल सोसाइटी प्रोटेस्ट ओवर बस असेस ड्यूरिंग अ फेस्टिवल, यस। अ बॉम्ब ब्लास्ट इन रूरल डिस्ट्रिक्ट नहीं, ये नहीं। आंसर इज सी। What key political step does the article suggest could help address the conflict? क्या पॉलिटिकल स्टेप लिए जाने चाहिए? रीस्टोरिंग द स्टेट असेंबली विद द कंसेंसस एमंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यही कहा है कि इलेक्शन कराइए वहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के कंसेंसस से, तो शांति बहाल होगी। इंक्रीजिंग मिलिट्री बात नहीं की है। री इंस्टॉलिंग प्रेसिडेंट रूल फॉर अ लॉन्गर पीरियड अभी लगा हुआ है, और की बात नहीं की है। डिसआर्मिंग ऑल ट्राइबल ग्रुप्स इन द रीजन, डिसआर्म ट्राइबल ग्रुप्स को नहीं करना है, जो उनकी बात नहीं की है। जो कॉन्फ्लिक्ट को और भड़काते हैं उनको डिसआर्म करने की बात की गई है। यहाँ पर देखें, द क्रिमिनल एक्ट ऑफ डेलिबरेटली सेटिंग फायर टू प्रॉपर्टी, जानबूझकर किसी की प्रॉपर्टी में लूटपाट मचाने के लिए फायर लगाना, आग लगाना, आर्सन। द पीस अग्रीमेंट वॉज फ्रेजाइल, easily threatened by minor dispute between two communities। फ्रेजाइल का मतलब होता है delicate। और एंटोनिम पूछा है, दैट इज अबेट का मतलब होता है कम करना, तो इसका ऑपोजिट होगा इंटेंसीफाई। द रिपोर्ट compared the economies of India and China, concluding that the later बाद में नहीं, बाद वाला we are talking about India and China, हम चाइना के बारे में बात कर रहे हैं। The latter had shown the most consistent growth over the past decade। तो यहाँ पर चाइना को अगर हमें बोलना है तो हमें the latter लगाना होगा, यानी डबल टी करना होगा। सिंगल फिलर देखें, द रेजिडेंट वेटेड एंक्शियसली फॉर द स्टॉर्म टू, जो वहाँ के लोग थे वो वेट कर रहे थे बड़े चिंतित होकर कि तूफान कम हो, पहले बहुत तीव्र था, यानी टू अबेट बिफोर स्टेपिंग आउटसाइड। आर्टिकल कर लीजिएगा। हाँ जी, आई एम ऑल्सो अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब होता है तबीयत खराब होना, अंडर द वेदर, तो इसीलिए थोड़ा बीच में आप डिस्टर्ब हुए होंगे, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अगले आर्टिकल में मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद।